जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का उद्देश्य का चाल चलन प्रचलन में जो हमारी प्रसिद्धि रही है, जीवन को सफल बनाने का, संसार के तत्वों का, शरीर के संपूर्ण विधाओं का, क्योंकि शरीर में दो विधा है, इसलिए दुविधा है। इनका उपयोग प्रयोग करना हम जान जाएं। जिस तरह से आपके घर में खजाना हो और उस खजाने का प्रयोग न करना जाने, उपयोग न करना जाने, तो उसका लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह से संसार और संसार के रस तत्व और शरीर के का पूरा पूरा उपयोग कर सकें, प्रयोग कर सकें, पूर्णता का ज्ञान हो, संज्ञान हो, पूर्णता का कर्म हो, तो जीवन सफल हो। जिन्हें भी सही प्रयोग करना हो जीवन का, उन सब के लिए भारत की संस्कार संस्कृति है। जिस दिन ये प्रचलन में आ जाएगा, ये प्रचलन की प्रसिद्धि हो जाएगी, उस दिन पूरा जगत इसी मार्ग पर चलेगा, क्योंकि यही सुखदायक है, आनंददायक है। जिनके जीवन में रसधार नहीं, नयनों में स्नेह नहीं, दिल में, हृदय में प्रेम नहीं, वो बड़े अभागे हैं। पानी रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरी हैं, मोती मानुष चून। ये इसे हमें समझने की आवश्यकता है। पानी कैसे रहेगा? पानी रखने के बाद जिस तरह से चूने में पानी न डाला जाए तो चूने का उपयोग नहीं किया जा सकता। स्वाद की बूंद सीप में ना पड़े तो मोती नहीं बन सकता। उसी तरह से जीवन में पानी ना हो, रस ना हो, तो जीवन बेकार होता है। ये चमत्कार आपके जीवन में प्रयोग उपयोग को जान लें शरीर के, तो हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए और लोग हमें नमस्कार करें, दोनों हाथ जोड़ करके सर नवा करके मेरी बातों का, आदर्श का लोग पालन करें, कहीं कोई विरोध ना हो। ये रस जो मर्म है 14 शरीर में, ये उस रस की बात है। आंख में रस हो, इसके लिए जो हमारा प्रचलन रहा
सुबह के समय आप उठें, नहा धो करके आसन में से पूजा पद्धति निपटाकर आप सूर्य को जब जल देते हैं, सूर्य को देखते हैं एक टक, सुबह के निकलते हुए सूरज को, जिसे भास्कर कहते हैं, तो आपके आंखों में एकाग्रता आती है, दोनों आंखें का कोण एक हो जाता है, दोनों आंखों को एक कोण पर बनने से ये तीसरी आंख खुलती है, जिसे विवेक कहते हैं। और आंख ज्योतिष ज्योति स्वाहा, ज्योति ज्योति से मिलती है और ये आंख में आपके पानी आता है, आंख में तेज आता है, आकर्षण आता है। एक डोर खींचे, दूसरी दौड़ी चली आए, तो आपके तरफ लोग दौड़ी चले आएंगे, आपके आंखों में तेज हो गई। जुबां चुप रही, इशारों इशारों में सारी बात हो गई। आंखों से आपकी बात होगी, जुबां चुप रहेगी, क्योंकि ये जितने अधिक आप बोलते हैं, ये वाणी की साधना है। वाणी की साधना करने से जो मुंह का लार है, ये लार जब पेट में पहुंचता है तो आपके पाचन क्रिया को सुदृढ़ करता है, रस बनाता है, जिससे आपका शरीर सुदृढ़ मजबूत होता है, शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। शरीर में रस होते हैं तो आकाश प्रकाश सारी ऊर्जाओं को ये सोख लेते हैं। ये शरीर, ये धरती ही है, धरती का पर्याय होता है, बिहारी भाषा में कहते हैं धर ले, धर यानी पकड़ ले। ये धरती जो तत्व हैं, जो सभी तत्व वायुमंडल में तैर रहे हैं, 78 तरह के तत्व, उन्हें ये धरती पकड़ती है, धारण करती है और उसे ही उत्पत्ति करती है। उसी तरह से आपका शरीर भी ये धरती है। शरीर में जो रोए हैं, बाल हैं, ये आपकी हरियाली है। जिस तरह से धरती पर हरियाली होती है, उसी हरियाली से ही आकाश प्रकाश, वायु, जल को धरती सोखती है। उसी तरह से आपका शरीर भी सोख सके, जिससे आपको श्वसन की क्रिया ज्यादा ना करनी पड़े, सांसें आपकी तेज ना चलें, सांसें आपकी श्वसन पूरा चले। आप भोजन करके जब लेटते हैं, दाएं करवट 5 मिनट रहिए, उसके बाद बाएं करवट 5 मिनट रहिए, तो ये स्वर आपका दोनों बदलेगा, जिससे गंगा जमुना सरस्वती यानी सुषुम्ना नाड़ी, तीसरी नाड़ी जो प्रकाश पैदा करती है शरीर में, वो आपके शरीर के अंदर प्रकाश पैदा होगा। दोनों हाथों को आसन में बैठकर ताली लगाएंगे तो आपके अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। दोनों हाथों का प्रयोग, दोनों नाक छिद्रों का प्रयोग
शरीर में दो किडनी है, छोटी आंत बड़ी आंत है, उसका प्रयोग, दो कानों को का प्रयोग इस तरह से तो ये ओम की ध्वनि अंदर से ध्वनित होगी। शब्द की साधना, जितना ही आप कम से कम बोलेंगे उतना ही ऊर्जा की आपकी खपत कम होगी। ऊर्जा की खपत कम होगी तो आपको ज्यादा खाना नहीं पड़ेगा। बार बार जैसे लोग मुंह खोलते हैं, जितना अधिक आप मुंह खोलेंगे खाने के लिए, बोलने के लिए, ये आपके शरीर के रस का हानि करता है। जो पानी रखने की बात है, वो पानी आपके शरीर में नहीं रहता। आपके जितने आप मुंह खोलते हैं उतने ही ज्यादा आपकी प्राण की गति का शोषण होता है, जिससे आपके जीवन का शोषण होता है। तो ये आपके अंदर चमत्कार करने वाला प्रचलन है, जो आपको प्रसिद्धि कर देगा। हर कोई एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा होगा। हमारे यहाँ संस्कार का उद्देश्य ही है कि पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, दूसरे परमेश्वर की उसे चाहत नहीं होनी चाहिए। पति के लिए पत्नी ही देवी है, वो उसकी शक्ति है, उसकी प्रेरणा है। बच्चे परमात्मा के ही रूप हैं, गुरु परमात्मा का ही रूप है। जो मंत्रों का उच्चारण है, आज कर्म कांड के कारण हमारे धर्म का परिहास और जीवन का परिहास हो रहा है, धर्म का परिहास हो रहा है। मंत्र जीभ ना हिले, वाणी मुख से ना निकले, अंदर ही होना चाहिए। मनन इसका, मंत्रों का, वेदों का उच्चारण मुख से बाहर नहीं होना चाहिए। ये उसी समय होना चाहिए गुरु अपने परिजन के लिए, उसके अभ्यास कराने के लिए ही मुख से बाहर मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। मंत्र का जाप सिखाने के लिए ही इसका उच्चारण होना चाहिए। वाणी सिर्फ किसी की शंका का समाधान करने के लिए, संशय को समाप्त करने के लिए ही मुख खुलना चाहिए, वाणी का प्रयोग होना चाहिए। सबसे बड़ा जो पुनीत कार्य है, धर्म का काम है, पाप से बचने का कार्य है, वो है विश्वास। विश्वास पर ही पूरा संसार टिका है। आपका काम बोले, आपका कर्म बोले, आपको ना बोलना पड़े, व्यक्ति का काम बोलना चाहिए, उसकी जुबान ना बोले। उपदेश आपन हित, उपदेश बहुतेरे। ये उपदेश अपने हित के लिए और बहुतों को उपदेश के लिए नहीं, बल्कि आचरण ही आपका उपदेश हो, जो बहुतों के हित के लिए हो।
आप जब सोने के भोजन करें, सूर्य अस्त के पहले करें तो सबसे अच्छा है। सूर्य अस्त के ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 घंटे के अंदर कर लें। आसन में बैठकर करें, भोजन करते समय बोले नहीं और पानी न पिएं। अगर आपके पास सुविधा है तो आप फल का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, घूट घूट करके, जिससे आपके जीवन में रस बन सके, आपकी अग्नाशय ठंडा ना हो, उसकी आग बुझ ना जाए। उसकी आग बुझेगी तो भोजन आपका पचेगा नहीं, रस बनेगा नहीं, जीवन में रसदार नहीं जीवन आपका होगा। ज्यादा बोलने से जब प्राण की गति तेज होती है तो रक्त की गति भी तेज होती है। रक्त की गति तेज होने से रक्त आपका ऑक्सीजन जो फेफड़े में इकट्ठा होता है, एक बार शरीर में पूरा घूमने के बाद फेफड़े भी 2 हैं। एक में प्रयोग किया हुआ रक्त होता है, शरीर में एक बार प्रयोग होने के बाद उसे ऑक्सीजन से साफ होकर के दूसरे फेफड़े में जाता है, फिर वो प्रयोगी बन पाता है। तो रक्त जब आपकी सांसें नीचे पूरी सांस लें, अंदर रोकेंगे तो आपका रक्त भी का संचार रुकेगा और उसे शोषित कर पाएगा, उस शक्ति को सोख पाएगा, जिससे रक्त आपका शुद्ध होगा, आपके जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन आज के समय में सिर्फ एक परिहास उड़ाने की बात हो रही है। न्याय ना संविधान का परिहास उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उसे लोग ना समझते हैं, ना ठीक से प्रयोग कर पाते हैं। ये जो 50% लोग, क्योंकि ये जो लगभग 10 करोड़ मुकदमे हैं न्यायालयों में, ये दर्शाते हैं कि अगर एक मुकदमे से 5 लोग संबंधित हैं तो 50 करोड़ लोग इस संविधान का परिहास उड़ा रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति व्यय बढ़ाने की बात नहीं करती। कम से कम साधनों में अच्छा जीवन, सुदृढ़ जीवन, सुंदर जीवन, आपको ये प्रचलन में आप हो, आपका चाल चलन ठीक हो जाए तो आपको इतने अधिक रुपए पैसे धन की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं होगी तो आप स्वेच्छा से दान देंगे। अभी जो 12 लाख पर टैक्स, इनकम टैक्स फ्री किया गया, उससे लोग क्यों सुख महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उनके खर्चे में कमी पड़ रही थी। अब लोगों को लग रहा है कि मैं अधिक से अधिक पैसा खर्च कर पाऊंगा। तो अगर आपके खर्चे कम हो जाएं, कम से कम खर्चे में आपका जीवन चले, आपका बचत हो, तो आप प्रसन्नता पूर्वक किसी को दे सकते हैं। उस देने में आपको आनंद आएगा
और जो पाएगा उसे भी आनंद आएगा। आपके आचरण से लोग आपके पास एक दूसरे को सर नवा करके आपके कहेंगे कि क्या आदेश है प्रभु। अगर ऐसा हो जाए तो ना अस्पताल की जरूरत है, लोग संतुष्ट होंगे तो बीमार नहीं होंगे। जीवन में विवाद नहीं होगा तो न्यायालयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने ज्यादा पढ़ाई लिखाई ही ना हो, शब्दों का प्रयोग हो, क्योंकि जो शब्द हैं वही तत्व हैं, वही रस हैं, वही तेज हैं, वही पदार्थ हैं। जब ज्यादा लोग बोलते हैं तो ये तत्व ही शब्द के माध्यम से प्रकृति में पहुंचते हैं और ये ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे प्रकृति में प्रतिकार पैदा होता है। इस समय प्रकृति भी मनुष्य के जीवन में उन्नतता है, प्रकृति में बिगड़ता है। इसलिए आप सभी महान भाव समय से रहते सावधान हो जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।